हमारे बुज़ुर्गों ने तारीख़ तफसीली आप लोगों को बयान की है। यहाँ मेरे चित्राल से जो भाई ने आप लोगों को बताया, एक महसूस जो देगर से आए हुए या यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बसने वाले ये महसूस करते हैं कि यहाँ जो है एक अलग परस्ती, मज़हब परस्ती ये पाया जाता है। आज मैं इंतहाई खुशी महसूस करता हूँ। देखिए, आपके चमन के अंदर अगर एक सिर्फ उस बाग में एक फूल हो, एक किस्म का, उसका अहमियत नहीं होती है। उस बाग के अंदर मुख्तलिफ फूल मुख्तलिफ रंग के और गुलाब मुख्तलिफ रंग की हों, उसमें खूबसूरती आ जाती है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मज़हब परस्ती और ये कौम परस्ती ये कमज़ोर लोगों का काम है। ये वो लोग लिबादा ओढ़ के जिसकी फैमिली हिस्ट्री नहीं होती है, हम जहाँ कहीं भी रहे हैं बहुत मुख्तसर, बहुत कम है तादाद में, लेकिन उस कम तादाद के बावजूद भी वो अब तक इक़्तिदार में हैं, क्योंकि वो किसी मज़हब के लिबादा ओढ़ के, किसी मसलक के लिबादा ओढ़ के, और अब तक इस कौम का अल्लाह ताला का फजल व करम ये रहा है, ये मजलूम के साथ खड़े होते हैं और जालिम के साथ मुकाबला करते हैं। हमारे बोटो फैमिली चित्राल के जीपी में 11 साल रहा है एक्स एजी अब्दुल हमीद पाशा साहब। स्पेशली जब हम आ रहे थे उसके कुछ सेहत के मसले थे, उसकी तरफ से अब सब लोगों को जो प्यार जो मोहब्बत हमें मिली, उनकी तरफ से सारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद थोड़ा बहुत मैं जिस तरह मोहम्मद रिशा साहब पहले भी मेरी मुलाकात हुई है, अल्लाह ताला इसको करे बड़े काबिल बंदे। इस तरह सारों से मैं पहली दफ़ा भी आया था गिलगित दौरे पे, तो उस मौके भी बड़े प्यार बड़ी मोहब्बतें हमें मिली थी। जहान भी आए थे, जो भी जिधर भी मिले थे, सारों ने जीबी के अंदर हमें जो प्यार जो मोहब्बत मिला, वो हम आगे जाके अपने इलाके में केपी में, मैं स्पेशली पेशावर में होता हूँ, हर एक बंदे का मैंने आप लोगों का रेफरेंस दिया कि अगर प्यार अगर मोहब्बत लेना है तो आप लोग जीबी का विज़िट करें, उधर देखें। तो इस बार भी जो प्यार मुझे मिला, मैं जब भी जीबी के शंदूर टॉप से मैं इन हुआ अपने टीम को लेके, हम कोई 2-3 गाड़ियों में आ रहे थे, 15-16 बंदे थे। हंदराब से जो प्यार जो मोहब्बत अपने फैमिली के लोग और दिगर लोग, हर 10 घंटे बाद, हर 2-3 घंटे बाद हर फैमिली के लोग रोडों पे आके, सिर्फ सोशल मीडिया पे हमने लिखा था कि हम आ रहे हैं आप लोगों की तरफ, रोडों पे खड़े होकर फूलों के साथ चाय पानी हर एक चीज़ का हम ख्याल रखा। इनमें हंदराब, नीचे छशी, इस तरह गगुच, यासीन, ये हमारे अपने फैमिलीज़ के लोग, चक और मचक बोट फैमिली की बात कर रहा हूँ, ये मुख्तलिफ जगहों में है। गगुच में नीचे रज़ाक साहब के यहाँ, इस तरह कनुदास में सुहेल भाई, इस तरह मोहम्मद रिशा साहब के साथ मेरा राबिते मेरा था। जब इधर आ गया, जिधर भी हम लोगों ने इंतहाई प्यार मिला, उस पर मैं दोबारा आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। बाकी थोड़ा मुख्तसर से तारीफ़ आप ट्राइब की किस तरह चित्राल किया है, क्या हुआ, इसके मैं मुख्तसर से आप लोगों को वो कर लूँ। तस्करे चिलास जो आज 1852 बताया जा रहा है, आज से 270 या 280 साल पहले औलाद करार यानी बोटो फैमिलीज़ पे जो हुआ था डोगरा वगैरह के साथ लड़ाई, उसी में उस पर बहुत बड़ा जुल्म हुआ था, पानी उन पर बंद किया गया था, जो भी हुआ था उसी जुल्म की वजह से हमारी जो दादा थी वो चित्राल शिफ्ट हुआ। कि दुनिया में इस ख़ानदान के 96 अफराद होने के बावजूद इस शिकार की तकसीम नहीं की गई, क्योंकि आपको पता है कि इस बुरा शुभ दौर में बाई अलग होने के बावजूद, अलग होते ही अगर एक कमरा भी रहता है तो इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। 350 साल 96 चूल्हे होने के बावजूद इस शिकार को इज्तिमाई तौर पर मुश्तरका प्रॉपर्टी रखी गई है। इसके लिए मैं
ख़ानदान के बुज़ुर्गों का, तमाम जवानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। लेकिन जो मौजूदा मालूम हिस्ट्री मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो फैमिली है ये चिलास से माइग्रेटेड यहाँ आए, उनको अभी आए हुए 500 साल के लगभग अरसा गुजरा, यानी ये 1500 के ईस्वी के अंदर जो है ना चिलास से यहाँ आए। और ये जो आपने दर्रा देखा ऊपर दशकिन से डिसल से जो ये खंड है, खंड कहते हैं शिना जुबान में ला को, बल्टी में ला कहते हैं, खंड कहते हैं शिना में, दर्रा पहाड़ी दर्रा जो टॉप होता है उसको कहते हैं, यहाँ से आए थे। उसके बाद यहाँ पर मुख्तलिफ कबाइल आए थे, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। अलबत्ता वो ज़माना वो था जब ये इलाका यागिस्तान था, यानी यहाँ पर कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं था, वो कबायली सिस्टम था। इलाके मुख्तलिफ गाँव के लोग दूसरे गाँवों पर हमले करते थे, लूट मार करते थे, इस किस्म की एक अफरा तफरी का ज़माना था। तो उस ज़माने में जब हमारे आबा अजदाद यहाँ आकर बसे, उसके बाद उन्होंने महसूस किया कि यहाँ पर हमलावरों से निपटना बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ दो गंज पाइन और गंज बाला दो जगह हैं, दोनों जगहों पर कोट थे, कोट की शक्ल में बैठते थे। कोट कहते हैं शिना में, बल्ती में खर कहते हैं, शिना में कोट कहते हैं, यानी किला नुमा। अब खरपोचे की तरह के बहुत बड़े बड़े किले तो नहीं थे, लेकिन यहाँ दो किले थे। और किलों में इस तरह था कि हर ख़ानदान की अपनी एक शिकार होती थी, 3 मंजिला शिकार थी। या मैंने खुद भी देखा है, जब मैं छोटा था तो 2 गेट होते थे, एक गेट ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। इसी तरह नीचे खर में ये जो गंज पाइन में भी एक किला था। लोग जो है जब हमला होता था तो अपने माल मवेशियों को, फैमिलीज को अंदर बंद करते थे और गेट बंद करते थे। हमलावरों को बाहर से वो मुहासरा करते थे, कभी वो फतह याब होते थे, कभी दूसरे। दूर दराज इलाकों से यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी हौसला अफजाई की, इसके लिए मैं आप सबका, मैं अपने मीडिया के भाइयों का भी जो यहाँ आए हमारी कवरेज के लिए, इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता। और यकीनन ये इलाका दूर दराज इलाका है, देहात है। ज़िलज़लों के बाद इससे पहले भी लोग यहाँ से माइग्रेट कर चुके हैं। यहाँ लोग कम नज़र आ रहे हैं आपको, इसलिए कि यहाँ से आधा आबादी जो है सिकरदू में है ज़्यादा अक्सरियत, और कुछ जो है गिलगित एरियाज में है और मुंतशिर हैं। ज़िलज़ला ने इस गंज यूनियन को, खासकर रुंदू और ख़ासकर बिलखुसूस गंज यूनियन को, जिस अंदाज में ये कुदरती आफत था लेकिन बहुत नुकसान किया। आज भी आप घरों में जाएंगे, कोई घर जो है ना सही सलामत नहीं है। मसाइल को समझे, पहले समझकर उसको हल करने की कोशिश करें। मसाइल कहते हैं इंसान के दोस्त होते हैं। मसाइल और मुश्किलात इंसान को आगे ले जाते हैं, बढ़ाते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, मसाइल और मुश्किलात उस इंसान को आगे ले जाते हैं, उस कम्युनिटी को ले जाते हैं आगे जो मसाइल और मुश्किलात का सामना करे, उसका मुकाबला करे, उसमें जीने का खुगर हो, उसको यानी मसाइल को अपने रहनुमा समझे, तो इंशाअल्लाह आप अपने मसाइल से निजात पाएंगे, आप तरक्की की राह पर गामजन होंगे। हमें बड़ी खुशी हो गई ये जानकर कि यहाँ की तालीमी हालत बहुत अच्छी है। इतना दूर उफ्ताद और पसमानदा इलाका होने के बावजूद जो हम सुबह से आए, बहुत दूर, बहुत ऊंचाई पर, और ऐसे इलाके तो बैकवर्ड हो सकते हैं। हम तो ये समझ रहे थे यहाँ की तालीमी हालत बहुत ही बड़ी पस्ती में होगी। हमें यहाँ से जानकर बहुत बड़ी खुशी हो गई। यहाँ पर मुख्तलिफ जजेस हैं, डॉक्टर्स हैं और टीचर्स हैं, यहाँ से PhDs हैं, प्रोफेसर्स हैं। ये आप लोगों की बड़ी खुशकिस्मती है। ये मतलब उस ऐसे दोराहे पे थे जहाँ से आने वाले काफिले जिस भी जानिब से आए हमलावर होते थे, तो फिर वो वहाँ उन हमलों की वजह से मुतासिर हो के उस जगह को छोड़ के ये नगर में गए। मैं नगर में आ गया। नगर में उस वक़्त
बपू कमाल का शायद दौर था, या उससे भी आगे सिकंदर राजा का दौर था। उस जमाने में जो नगर गए उन दो भाइयों का नाम भी, एक का नाम मचुक था, एक का नाम चक था। ये टाइटल नाम है, ये बहुत अरसे से चलता आया है। तो वहां जाके जो चक थे वो हुंजा के राजा के पास गए, मचुक थे ये नगर के राजा के पास गए। शनीत ये है कि वहां उन्होंने पूछा होगा, इन्होंने कराट के हवाले से तारुफ करवाया होगा। तो वो मचुक जो था नगर में जब गया तो वो वहां के राजा ने उसको वजीर बनाया, वजीर मचुक कहते हैं। फिर यहाँ जिक्र आया आगे उसका भी, कश्मीर का भी, जहाँ पर मचुकों की हुकूमत रही है। तो ये सिर्फ मकबूजा कश्मीर में नहीं रही है हाजी साहब, पूरे रियासत में रही है। ये जो फोर्ट है ये ऑलमोस्ट 350 से 400 साल पुरानी फोर्ट है, जिसको उस ज़माने में हमारे आबा अजदाद ने कश्मीर से जो कारीगर लाकर इसकी तामीर करवाई है। और उसके बाद इस फोर्ट का उस वक्त बनाने का मकसद ये था कि ये दिफाई पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था। उस वक्त ये मुख्तलिफ दर्रों से मुख्तलिफ सिख और वो लोग इधर हमलावर होते थे, तो लोग यहाँ बैठ कर अपना तहफ़्फ़ुज़ करते थे। पूरी फैमिली कबाइल यहाँ जमा होते थे और यहाँ से इनके एक डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपने ऊपर देखा होगा बाकायदा, उसके चारों तरफ जो एम्बुश के लिए वो बाकायदा सुराख उस अंदाज से बनाए हैं कि अभी भी हमें लगता है कि वाकई वो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थे। और उसके बाद करीबन 450 साल बाद पहली बार हमारे जो फैमिली के गंज के बोटी फैमिली के जवान हैं उन्होंने अपनी मदद अब इसकी रेनोवेशन की। और इस रेनोवेशन के बाद आज इसका बाकायदा रेनोवेशन के बाद इफ्तिताह हुआ। और गंज में मौजूद ये फोर्ट जो है 400 साल पहले ये तामीर हुआ था। फोर्ट ये एज ए डिफेंस कम्प्लेक्स जो है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर डिफेंस के पर्पसेस के लिए सिख इन्वेडर्स के खिलाफ जो है ये बिल्डिंग जो है वुडन बिल्डिंग जो है ये इस्तेमाल हो गई है। तो बीच दरमियान में ये टूट फूट का ये बिल्डिंग शिकार हो गई थी। भुट्टो फैमिली के नौजवानों ने बड़ी मेहनत की है, फिर इसकी रिनोवेशन हो गई है। तो ये गंज में मुकीम ये मौजूद ये फोर्ट जो है ये टूरिज्म के लिए जो है ना ये बेस्ट जो है हिस्टोरिकल प्लेस है, एक टूरिस्ट जो है वो डेस्टिनेशन बन चुका है। स्पेशली हमारे ठेकेदार बरादरी के सर रहमतुल्लाह साहब का शुक्रिया अदा करूंगा और उनके साथ जितनी टीम चिल्लास से उनके साथ आ गई उनका, चित्राल से आने वाले मेहमानों का, अस्तौर से आने वाले मेहमानों का, गिजर से आने वाले मेहमानों का, नगर से आने वाले मेहमानों का, सिकरदू से आने वाले मेहमानों का, बुंज से आने वाले मेहमानों का, और बिलखुसूस हमारे गंज के जितने भी यहाँ पे मेहमान आ गए हमारे पास, मैं जवानों का स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे गंज के आप लोगों ने बहुत ताउन किया हमारी शिकार बनाने में। मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारी गंज की जो फॉरेस्ट की कमेटी थी उनका, आपके ताउन के बगैर ये काम होना मुमकिन ही नहीं था। आपका बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं हमारे साथी बरादरी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप इस कवरेज के लिए हमारे यहाँ पे आ गए। तो अगर कोई कमी पेशी अगर इस प्रोग्राम में हो गई तो बहुत दूर इलाका है, दूर दराज इलाका है, आपने रोड देखा है, हमने बहुत कोशिश की है। अगर थोड़ी सी अगर कमी पेशी हो गई तो मैं पूरे भुट्टो फैमिली की तरफ से और पूरी गंज वालों की तरफ से मैं आपको माजरत खा हूँ। अगर मुझे माफ़ करें अगर कोई ऐसी हो गई तो बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जहाँ पे हम खड़े हैं ये भुट्टो फोर्ट है। ये तकरीबन 400 साल पुराना फोर्ट है। एसएस नसरी भाई, इसको बनाने का मकसद ये था कि मतलब यहाँ 2 से 3 जो है सरहदें यहाँ मिली हुई हैं। यहाँ से लेफ़्ट साइड से आप जाए तो यहाँ से अस्तौर की सरहद है, फिर इस तरह आगे साइड जो आपको नज़र आ रहा है वो इस्तक साइड है, फिर इसकी बैक साइड में यहाँ फिर देवसाई जो है, देवसाई तलुब्रुक वगैरह ये जो वैलीज है ये यहाँ पे वाक़िया है। तो इसको बनाने का मकसद ये था एसएस नासरी भाई की, मतलब शुरू ज़माने में दुश्मन के जो है वो मतलब इन इलाकों से साइडों से जो है मतलब हमले या फिर दूसरी चीज़ें थी, तो इसको बनाने का मकसद ये था कि ये दिफाई लिहाज से मतलब इसके ये सुराख बने हुए आपने देखा होगा, ये इन सुराखों से मतलब जो बैरूनी दुश्मन था वो जब हमलावर होता था तो मतलब यहाँ से दिफा किया जाता था। तो ये जो फोर्ट है
ये मतलब इंतहाई खस्ता हाल हो चुका था। तो हमारे जो नौजवान हैं फैमिली के, इन्होंने दिन रात मेहनत की, तकरीबन कोई महीना या 1.5 महीने की वर्क करके इन्होंने इसको दोबारा अपने जो इसका जो खो चुका था, इसका जो असली हालत है उसको दोबारा इन्होंने बनाया, रिनोवेशन किया।